रेगिस्तान की सूनी रात, आसमान में गूंजती तेज हवाएं, पर एक सवाल, कौन थी वो कौम जो पत्थरों को तराश कर महल बनाती थी और अपने ही घमंड में बर्बाद हो गई। कहानी है हजरत हूद अलैहिस्सलाम की और उनके कौम आद की। एक ऐसा कौम जिसे उसके ही घमंड ने मिट्टी में मिला दिया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम उन महान नबियों में से एक थे जिन्हें अल्लाह पाक ने कौम हूद के हिदायत के लिए भेजा। कौम हूद एक पावरफुल और सक्सेसफुल घमंडी कौम थी। उनके महल आसमान छूते थे पर अल्लाह पर यकीन ना के बराबर। और तभी नबूवत की रोशनी उस अंधकार में उतरी। रेगिस्तान दूर तक फैले उठे स्तंभ, पत्थर के बड़े बड़े महल, यह थी कौम आद। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें पुकारा, मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन जवाब आया हंसी, ताने और घमंड। आद ने कहा, हमसे ताकतवर कौन है? वह अपने जिस्म, दौलत, इमारत पर नाज करते थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारी ताकत अल्लाह के सामने कुछ नहीं। लेकिन वे ना माने। धीरे धीरे अल्लाह का अज़ाब आया, बारिश रुक गई, जमीन सूख गई, हवा धीरे धीरे खौफनाक हो गई। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फिर दावत दी, तौबा करो, अल्लाह माफ करेगा। लेकिन कौम ने कहा, ये तुम्हारी बदकिस्मती है, तुम ही इसकी वजह हो। और फिर वह दिन आया, आसमान काले हो गए, दूर से एक काली ठंडी चीखती हुई आंधी उठी। कौम आद खुश हुए, ये तो बादल है, बारिश आएगी। लेकिन यह था आज़ाब। 8 दिन और 7 रातें वे आंधी उन्हें उठाती, पटकती और मिटा देती। इतनी ताकतवर कौम पलक झपकते गायब। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उन्हें और ईमान वालों को बचाकर बाहर निकाला। तो भाइयों, कौम आद की कहानी हमें ये सिखाती है, ताकत दौलत इंसान को नहीं बचाती, इंसान को बचाते हैं सिर्फ ईमान से झुके हुए दिल। जब इंसान अहंकार में डूबता है तो ये कहानी चेतावनी बनकर उनके सामने खड़ी होती है। घमंड इंसान को उठाता नहीं बल्कि गिरा देता है।